यह दुनिया फानिया, हर जान को मौत का जायका चखना है, लेकिन मौत के बाद एक और जिंदगी है। इस दिन का नाम क़यामत है। क़यामत का दिन अल्लाह ताला के अदलवान साफ का दिन होगा। इस दिन हर शख्स को अपने अमाल का हिसाब देना होगा, चाहे वह राई के दाने के बराबर ही क्यों न हो। यह दिन खौफो हरस का दिन होगा। आसमानों और जमीन की कायनात टूट जाएगी, सूरज और चांद बे नूर हो जाएंगे, पहाड़ रीज हरीजा होकर बखर जाएंगे, समंदर आबला पड़ेंगे। इस दिन इंसान को अपनी माँ, बाप, बीवी, बच्चों से फुर्सत ना होगी। इस दिन अल्लाह ताला के सामने सबको सर झुकाना होगा। बादशाह और गरीब, अमीरा और गरीब सब बराबर होंगे, उनके दरमियान कोई फर्क नहीं होगा। नेकी लोग खुश होंगे, उन्हें अल्लाह की रहमत मिलेगी। गुनाहगार लोग खौफजदा होंगे, उन्हें अपने आमाल का खौफ होगा। क़यामत का दिन यौमाल हिसाब है। इस दिन हर शख्स से इसके हर अमल का हिसाब लिया जाएगा। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अमल अल्लाह ताला की निगाहों से उजल नहीं है। इस दिन किसी पर जुल्म नहीं होगा। अल्लाह ताला का अदल इंसाफ सब पर यकसा होगा। जिन लोगों ने दुनिया में नेक अमाल किए होंगे, उन्हें उनके अमाल का बदला दिया जाएगा। उनके चेहरे रोशन होंगे, उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जन्नत ऐसी जगह है जहाँ न मौत है, न गम, न बीमारी, वहाँ हमेशा की जिंदगी है। जिन लोगों ने दुनिया में बड़े अमाल किए होंगे, उन्हें उनके अमाल की सजा दी जाएगी। उनके चेहरे सियाह होंगे, उन्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। जहन्नम ऐसी जगह जहाँ आग है, अजाब है और दुख है, वहाँ हमेशा की तकलीफ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क़यामत के करीब आने की निशानियां बयान फरमाई हैं। इन निशानियों को देखकर हमें समझ लेना चाहिए कि क़यामत का दिन करीब है। हमें अपने आप को इस दिन के लिए तैयार कर लेना चाहिए। इन निशानियों में से कुछ ही हैं: झूठ का आम होना, हरामकारी का आम होना, सूद का आम होना, कत्ल गारतगिरी का आम होना, जिलजिले का आना, फितनों का जाहिर होना, वक्त का करीब होना और इल्म में कमी वाक़या होना। यह निशानियां हमें बताती हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां क़यामत का दिन बहुत तकरीब है। हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला से मुआफी मांगनी चाहिए और नेका अमाल करने चाहिए। जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हिक्म देंगे, कहो हसू फूंके। सूर की पहली फूंक के साथ ही तमाम जिंदा खलूक मर जाएगी। आसमानों और जमीन की कायनात तबाह हो जाएगी। कुछ अरसा बाद अल्लाह ताला दोबारा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हिक्म देंगे, खो हदू बारहा सूर फूंके। सूर की दूसरी फूंक के साथ ही तमाम लोग जिंदा हो जाएंगे। वह अपन निकबरों से बाहर निकल आएंगे और मैदान हशर में जमा होना शुरू हो जाएंगे। सेक्शन 5 मैदान हशर। तमाम इंसानों का इज्तिमा मैदान हशर हुसी मैदान है, जहां क़यामत के दिन तमाम इंसानों को जमा किया जाएगा। इस दिन तमाम इंसान नंगे पांव और नंगे बदन होंगे, उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं होगी। इस दिन सूर जब हतह करीब होगा, लोगों को पसीना आ रहा होगा। उनका पसीना आने के गुनाहों के मुताबिक होगा। कुछ लोगों का पसीना आने के टखनों तक होगा, कुछ का घटनों तक, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका पसीना के मुनह तक पहुंच जाएगा। सेक्शन 6 अमाल की मीजान निकियावर बदिकाउज न मैदान हशर में अल्लाह ताला हर शख्स के अमाल का हिसाब लेंगे। निका अमाल और बड़े अमाल को तराजू में तौला जाएगा। जिस शख्स के निका अमाल ज्यादा होंगे वो कामयाब होगा, और जिस शख्स के बड़े अमाल ज्यादा होंगे वो नाकाम होगा। अल्लाह ताला का इंसाफ ऐसा होगा कि अगर किसी शख्स ने राई के दाने के बराबर भी नेकी होगे तो उसे इसका बदला दिया जाएगा, और अगर किसी शख्स ने राई के दाने के बराबर भेबराई की होगी तो उसे इसके सजा दी जाएगी। सेक्शन 7 पुलसरात। आग से गुजरने का वक्त हिसाब किताब के बाद तमाम इंसानों को पुलसरात पर से गुजरना होगा। पुलसरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ एक पल होगा। ये पल बाल से भेजियाद हबारी का और तलवार से भेजियाद हतीज होगा। निक लोग पुलसरात पर से तेजी से गुजर जाएंगे, उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन गुनाहगार लोग पुलसरात पर से गुजरने की कोशिश करेंगे तो वो हफसल कर जहन्नम में गिर जाएंगे।
सेक्शन 8 जिन्त या जन्म अब्दी अंजाम जो लोग पुल सरात पर से कामयाबी से गुजर जाएंगे उन्हें जिन्त में दाखिल किया जाएगा। जिन्नता ऐसी जगह है जहां हर किस्म की निमतें मौजूद हैं। वहां नहत है, न गम, न बीमारी, वहां हमेशा के जिंदगी है। जो लोग पुल सरात पर से गुजरने में नाकाम हो जाएंगे उन्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। जहन्नमा ऐसी जगह है जहां हर किस्म के अजाब हैं। वहां आग है, जहरीली हवाएं हैं और गर्म पानी। वहां हमेशा की तकलीफ आए। सेक्शन 9 सबक जिंदगी भर का अमल क़यामत के दिन का तस्वुर हमें यह सबक देता है कि हमें अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारनी चाहिए। हमें नेका अमाल करने चाहिए और बुरे अमाल से बचना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें एक नहायत अल्लाह ताला के सामने पेश होना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन की सख्तियों से महफूज फरमाए और हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन।